आज का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा गठित की थी। आपको बताना है जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने आत्मीय सभा सर्वप्रथम कब गठित की थी। जो राजा राम मोहन राय है उन्होंने आत्मीय सभा कब गठित की थी। ठीक है, इससे पहले के जो 10 प्रश्न हैं वो मैं आपको पहली वाली वीडियोस में करवा चुके हूँ। आज हम 11वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं और जितने ज़्यादा प्रश्न हो सके आज हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस MB। आज का प्रश्न मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1811 ईस्वी में, 1811 में, या फिर ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी में, 1815 में, या फिर ऑप्शन सी 1824 में, या लास्ट ऑप्शन डी है आपका 1835 में, 1835 में। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। राजा राम प्रश्न है हमारा। जो राजा राम मोहन राय जी थे उन्होंने आत्मीय सभा कब गठित की थी। ठीक है, आपको उस सन का नाम बताना है, कौन सा वो ईयर था जब राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा गठित की थी। तो जो लोग भी ये इन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं वो ज़रूर कमेंट करके अपने उत्तर मेरे तक भेजें। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1815 में। ठीक है, 1815 में क्या हुआ था, जो राजा राम मोहन राय जी हैं उन्होंने आत्मीय सभा के का क्या किया था, गठन किया था। आत्मीय सभा जो गठित की थी वो कब की थी, 1815 में, 1815 में की थी। और किसने की थी, हो सकता है आपसे यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था। तो वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमारा इस प्रश्न सीरीज़ का 11वां प्रश्न है। अब आज का हम अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। आज का जो 12वां प्रश्न है हमारा 12 वाला जो प्रश्न है वो है, भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। जी हाँ, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ का नाम क्या है। जो भारत है, जो इंडिया है, उसकी सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है। इसमें आपको ऑप्शन ए दिया गया है वाजवल्क्य स्मृति, या फिर ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है नारद स्मृति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप जानते हैं इसका उत्तर तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे प्राचीन जो स्मृति ग्रंथ है उसका नाम क्या है। जिन्होंने कमेंट किया है उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बताना चाहूँगी इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ के नाम से जानी जाती है। कौन, मनुस्मृति। अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, 13वां प्रश्न है। देखिए, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। आपको बताना है जो शिवाजी थे उनकी माँ का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए है मुमताज़ बेगम, ऑप्शन बी है मेहरुनिस्सा, ऑप्शन सी है जीजाबाई, या फिर ऑप्शन डी पुतली बाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और आगे भी ज़रूर पूछा जा सकता है और बहुत ही इजी भी है। तो जल्दी से आप बताएं कि शिवाजी की माँ का नाम क्या है। इतने प्रसिद्ध रहे हैं शिवाजी, तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकी माँ का नाम क्या है। तो जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि शिवाजी की माँ का नाम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो शिवाजी थे उनकी माँ का नाम था जीजाबाई। ठीक है, क्या था उनकी माँ का नाम, जीजाबाई। तो जीजाबाई ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीजाबाई क्या किसका नाम था, शिवाजी की माँ का नाम। तो ऑप्शन कैसे भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि जीजाबाई किसकी माँ का नाम था, तो शिवाजी की माँ का नाम था। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था, तो क्या था उनका नाम, जीजाबाई। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, आपको बताना है जो सोमनाथ प्रसिद्ध मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है आपका गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड।
तो आप जल्दी से बताइए कि सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में क्या है आपका प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, अब आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी। आपको बताना है जो चंद्रगुप्त थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी। आपको उनका नाम बताना है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की क्या दी थी, दीक्षा दी थी। ऑप्शन ए है इसमें कल्पनाथ जी ने, ऑप्शन बी है स्थूलभद्र ने, ऑप्शन सी है भद्रबाहु ने, या फिर ऑप्शन डी जीवक ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन धर्म है उसकी दीक्षा किसने दी थी। इन चार ऑप्शनों में से क्या है सही उत्तर, जल्दी से बताएं। जिन्होंने बताया उनका धन्यवाद, जिन्होंने नहीं बताया उनको मैं बताना चाहूँगी इसका जो सही आंसर है वो है भद्रबाहु। ठीक है, जो भद्रबाहु जी थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करा था, जैन धर्म की दीक्षा दिलाई थी। अब आज का अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है शाहजहां ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है अकबर ने, या फिर ऑप्शन डी बाबर ने। तो जल्दी से बताएं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर ने क्या करा था, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। आपको बताना है जो योग दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन थे। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है कपिल मुनि, ऑप्शन सी है गौतम, या फिर ऑप्शन डी है आपका ऋषभदेव। तो जल्दी से बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है योग दर्शन के प्रतिपादक थे आपके पतंजलि। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, देखिए ईसा मसीह है, आपने सभी ने सुना होगा, इतना प्रसिद्ध नाम है। जो ईसा मसीह थे उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। आपको बताना है जो ईसा मसीह है उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो लोग जानते हैं ज़रूर 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 कमेंट करें, ये आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगी। पहले आपको चार ऑप्शन दे देती हूँ, चार ऑप्शनों में से आप बताइए कि कौन सा सही आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो किस स्थान पर हुआ। इसमें ऑप्शन ए है आपका गोवा, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ठीक है, ऑप्शन सी है आपका जेरूसलम, या फिर ऑप्शन डी बेथलेहम। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ईसा मसीह का जन्म स्थल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है आपका जेरूसलम। ठीक है, जो ईसा मसीह जी थे उनका जो जन्म स्थान है वो है आपका जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम में क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि औरंगजेब के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है जो औरंगजेब थे उनके पिता का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी शाहजहां। तो जल्दी से बताइए औरंगजेब के पिता का नाम क्या था। तो औरंगजेब जो थे उनके जो पिता थे वो थे आपके शाहजहां। ठीक है, औरंगजेब के पिता कौन थे, शाहजहां थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नाम है इसलिए पूछा गया है और आगे भी ज़रूर पूछा जाएगा कि औरंगजेब के जो पिता हैं वो कौन है, आपके शाहजहां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहजहां औरंगजेब के पिता का नाम। अब आज का अगला प्रश्न है, देखिए आज का अगला प्रश्न है नूरजहां। ठीक है, नूरजहां किस मुग़ल शासक की बेगम थी। आपको बताना है जो नूरजहां है
आप सभी ने इनका नाम सुना होगा अवश्य ही, नूरजहाँ। तो ये किस मुग़ल शासक की बेगम थी, आपको बताना है। नूरजहाँ किस मुग़ल शासक की बेगम थी। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जागीर या फिर ऑप्शन डी शाहजहाँ। तो जल्दी से बताइए कि नूरजहाँ किस मुग़ल शासक की क्या थी, बेगम थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जहांगीर। ठीक है, जो नूर जहाँ थी, ठीक है, जो नूरजहाँ थी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो नूरजहाँ थी वो किनकी बेगम थी, किनकी बेगम थी वो नूरजहाँ थी, जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर जो थे राजा, उनकी बेगम थी। जो मुग़ल शासक थे जहांगीर, ठीक है, तो उनकी बेगम हुआ करती थी। उनकी बेगम का नाम क्या था, जहांगीर की बेगम का नाम क्या था, नूरजहाँ। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि नूरजहाँ किस मुग़ल शासक की बेगम थी। तो नूरजहाँ थी आपकी जहांगीर की बेगम, और जहांगीर क्या थे, एक मुग़ल शासक थे। ठीक है, अब आज का हम अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है महाभारत के रचनाकार कौन थे। बहुत ही सरल ये प्रश्न है। अगर आप इसका भी आंसर नहीं जानते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से बताइए महाभारत के रचनाकार कौन थे। ऑप्शन ए है वाल्मीकि, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास या फिर ऑप्शन डी मुनि वशिष्ठ। तो जल्दी से बताइए कि महाभारत के जो रचनाकार है वो कौन थे, किन्होंने महाभारत की रचना की थी। जल्दी से आप बताएं मुझे अपना आंसर कि क्या आप जानते हैं कि महाभारत के रचनाकार कौन थे। तो देखिए, जो महाभारत है वो लिखी थी आपके वेद व्यास जी ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास क्या है, महाभारत के रचयिता है, रचनाकार हैं। अब आज का अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बेगम अख्तर का संबंध किससे है। जी हाँ, आपको बताना है जो बेगम अख्तर है उनका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है शास्त्रीय नृत्य से, या फिर ऑप्शन बी बांसुरी वादन से, ऑप्शन सी है शास्त्रीय गायिका से, या फिर ऑप्शन डी तबला वादन से। तो बताइए जो बेगम अख्तर है उनका संबंध किससे है, किस कला से वो निपुण हैं बेगम अख्तर, उनका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन बता दिए हैं, शास्त्रीय नृत्य, बांसुरी वादन, शास्त्रीय गायिका या तबला वादन। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका देखिए, जो बेगम अख्तर थे ना वो थे आपके शास्त्रीय गायिका। ठीक है, क्या थे बेगम अख्तर, बेगम अख्तर किससे संबंधित हैं, तो ये हैं आपके शास्त्रीय गायिका है। बेगम अख्तर क्या हैं, शास्त्रीय गायिका है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेगम अख्तर का संबंध है आपके शास्त्रीय गायिका से। अब आज का अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये आज का आपका महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है। इसके आगे के प्रश्न हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो आज का ये अंतिम प्रश्न है, मैं चाहूँगी आप सभी लोग ज़रूर इसका उत्तर दें, ज़रूर इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें। तो जल्दी हमारा आज का अंतिम प्रश्न है मृणालिनी। ठीक है, ध्यान से देखिए नाम, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेगम अख्तर किससे संबंधित है, तो बेगम अख्तर किससे थी, आपके शास्त्रीय गायिका थी बेगम अख्तर। उसी प्रकार से ये भी प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये नाम है इसलिए इनके बारे में पूछा जा रहा है, और हिस्ट्री है तो यहाँ से तो ऐसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको ज़रूर तैयार रहना है इन प्रश्नों के लिए, और ज़रूर उत्तर भी कमेंट करने हैं। तो जल्दी से बताइए जो मृणालिनी है साराभाई, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है नृत्य से, ऑप्शन बी संगीत से, ऑप्शन सी पत्रकारिता से, या फिर ऑप्शन डी खेल से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से किससे संबंधित हैं मृणालिनी साराभाई। तो मैं चाहूँगी आप सभी लोग बताएं इसका उत्तर। अगर आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, आप ज़रूर नोट कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नृत्य। जो मृणालिनी साराभाई थी इनका संबंध है आपका नृत्य से। ठीक है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है,
नृत्य से है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भर्ती अभी पोस्टपोन हो गई है, पीछे चली गई है, तो हम कुछ दिन रेस्ट कर लें, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने जो आपने ठाना है ना अपने मन में कि आपको करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप लग जाइए अपनी तैयारी को। आप शुक्र मानिए कि आपको और टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का। इस बीच में आप अपने मन को बिल्कुल भी ना भटकाएं, अपना ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर ना लगाएं। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू रखते जाएं। आप देखिए, आपको मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप लगन से आज भी पढ़ रहे हो और कंटिन्यू आप पढ़ते जा रहे हो, तो आपकी गवर्नमेंट सीट को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।